सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसे एलओसी पर भारतीय सेना ने बारूदी जवाब दिया। सीज फायर का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तानी आर्मी को हमारी सेना ने सबक सिखा दिया है। कई साल से एलओसी पर शांति के बाद पाकिस्तान फिर अपनी हरकतें दिखा रहा है। फायरिंग के बहाने घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, मगर सरहद पर सेना अलर्ट है। सरहद के पास इलाकों में सुरक्षा बल मुस्तैद है। कठुआ में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। यानी पाक और उसकी पनाह में पलने वाले आतंकियों की साजिश कामयाब नहीं होने वाली। पर यह पाकिस्तान की बेशर्मी नहीं तो और क्या कि खुद उसके देश में आए दिन धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग धधक रही है, पर पाकिस्तानी फौज अपनी छवि मजबूत रखने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों का साथ दे रही है। आज आपको बलूचिस्तान के हालात भी दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एलओसी से, जहां मंगलवार को पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, गोलीबारी की। उसकी कोशिश आतंकियों को घुसपैठ कराने की थी, मगर भारतीय सेना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। गोली का जवाब गोली से दिया गया। खबर है कि भारत की तरफ से हुई फायरिंग में कई पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हुए हैं। यह जवाब पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि अगर घुसपैठ की कोशिश की तो बारूदी जवाब मिलेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को मिला मुंहतोड़ जवाब। एलओसी पर हिमाकत पड़ी भारी। ऐसी खाई मार कि भूल जाएगा होशियारी। अरसे बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया, बिना किसी वजह के, बगैर किसी उकसावे के। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से फायरिंग शुरू कर दी, मगर भारतीय सेना भी अलर्ट थी, इसलिए पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब दिया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की कोई खबर नहीं दी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक धमाके और गोलीबारी में 5 पाकिस्तानी सैनिक जख्मी हुए हैं। 1 अप्रैल को कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की कोशिश की और इसी दौरान एक माइन ब्लास्ट हुआ। इसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। भारतीय सेना के मुताबिक मंगलवार को पाकिस्तान की सेना ने पुंछ इलाके में सीज फायर वायलेट करते हुए फायरिंग की शुरुआत की, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है और उसके 5 से 6 सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक अब स्थिति नियंत्रण में है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कृष्णा घाटी के इलाके में पेट्रोलिंग भी जारी है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह से सीज फायर वायलेट करने की कोशिश की है। इससे पहले भी कई बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की खबरें कृष्णा घाटी से सामने आई हैं। भारतीय सेना ने अपील की है कि साल 2021 में फरवरी में जो सीज फायर को रिफ्रेश करता हुआ एक अग्रीमेंट हुआ था, उसका पालन पाकिस्तान करे। यानी डीजीज एमओ के बीच में जो ये अग्रीमेंट किया गया था, उसका सम्मान पाकिस्तान को करना चाहिए। एलओसी पर पाकिस्तान की इस हिमाकत का भारतीय जवानों ने सधा जवाब दिया। सेना ने साफ किया है कि पुंछ में हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं और एलओसी पर सख्ती बढ़ा दी गई है, मगर माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन बेवजह नहीं किया। फायरिंग की आड़ में उसकी साजिश आतंकियों के घुसपैठ की थी, मगर न सिर्फ उसकी साजिश नाकाम हुई, बल्कि उसे मुंह की खानी पड़ी है।
है कि ऐसी फायरिंग के पीछे पाकिस्तान का इरादा क्या है। वो अरसे बाद एलओसी पर तनाव क्यों बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान ने फिर एक बार पुंछ के इलाके में, कृष्णा घाटी के इलाके में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, घुसपैठ करने की कोशिश की और साथ साथ एक फायरिंग हुआ। उनका एक जवान भी मारा गया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान सीखता नहीं है, समझता नहीं है, एक आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हैं। आज उनके घर में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, सब जगह फौज के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। लेकिन उनका एक इरादा एक रहता है कि भारत में गड़बड़ करो, भारत के कश्मीर में गड़बड़ करो। मैं ये मानता हूं कि अगर वो अपनी गिरेबान में झांक के देख ले, अपने देश को ठीक कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। 4 साल पहले फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग बंद करने के लिए राजी हुए थे। सीज फायर का जो समझौता हुआ था, उसका कड़ाई से पालन करने पर सहमति बनी थी और इसके बाद छिटपुट घटनाओं को छोड़कर एलओसी पर मोटे तौर पर शांति रही। भारत ने तो सीज फायर का पालन शिद्दत से किया, मगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला है। पिछले कुछ महीनों से एलओसी पर फायरिंग और आईईडी से हमले की वारदात अचानक बढ़ गई है, जिसका मकसद है सीमा पार से घुसपैठ कराना। पिछले कुछ महीने के भीतर जम्मू इलाके में सीमा पर पाकिस्तान की एक्टिविटी बढ़ी है। पीर पंजाल क्षेत्र में एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में बढ़ोतरी हुई है और इसमें पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ज्यादा एक्टिव रही है। इसी साल फरवरी में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की थी और एलओसी पर धमाके भी किए थे, मगर तब भी भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया था। सवाल है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हिमाकत क्यों कर रहा है। क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी आर्मी के शिकस्त से लोगों का ध्यान हटाना चाहता है? बलूचिस्तान में आए दिन फौज पर हमले हो रहे हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। आर्मी को आवाम के सामने मुंह दिखाना भारी पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान वही हथकंडे अपना रहा है जो पहले भी आजमाता रहा है, यानी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश। पहले भी जब कभी पाकिस्तानी आर्मी पर दबाव बढ़ा है, वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर एक्टिव हुई है, जबकि कश्मीर में माहौल शांत है और आतंकवाद हाशिए पर जा चुका है। पाकिस्तान अपनी पुरानी चाल अपना रहा है। यही वजह है कि गर्मियां आते ही घुसपैठ की कोशिश हो रही है। देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में एलओसी पे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कभी सीज फायर वायलेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है, कठुआ में ऑपरेशन चल रहे हैं। उससे पहले 1-2 महीने पहले राजौरी साइड में हमले हुए थे, तीर्थयात्रियों पर हमले हुए थे। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के जो कश्मीर प्रांत में, जम्मू रीजन में गड़बड़ फैलाएं, क्योंकि उनके मिशन फेल हो रहे हैं। वहाँ लोग समझ चुके हैं। आज कश्मीर में तो बिल्कुल ही फेल हो गया। जम्मू में एक तरह से शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये इनकी मेरे हिसाब से कोशिश बिल्कुल फेल हो जाएगी और भारत की सेना चौकस है। कश्मीर में पाकिस्तान की दाल नहीं गल रही, इसलिए अब उसकी कोशिश जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की है। पिछले साल पाकिस्तान ने जम्मू में आतंकी घटनाओं को तेज किया, वहां नेटवर्क बनाने की कोशिश हुई, मगर भारतीय सुरक्षा बलों ने ऐसी हर साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू में सरकार और सेना अलर्ट है। जम्मू में पिछले साल 15,000 से ज्यादा ट्रूप को डिप्लॉय किया गया था। इस वक्त भी इस पूरे इलाके और खास तौर पर सीमा से सटे इलाकों में सेना मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने, चाहे नियंत्रण रेखा हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, वहां पर चौकसी बढ़ा दी है और साथ ही में वहां पर लगातार जो है पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसी खुफिया रिपोर्टें आ रही हैं कि हो सकता है पाकिस्तान और भी आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहता हो। इसीलिए सुरक्षा समूचे जम्मू कश्मीर में कड़ी कर दी गई है, खासतौर पर नियंत्रण रेखा और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। सुनील भट्ट,
जम्मू GNT। सरकार के सख्त रुख और सेना के साथ सुरक्षा बल के मजबूत इरादों की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद दम तोड़ रहा है। कश्मीर में आतंकी हाशिए पर है। लाजमी है कि यह बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। अपने घर में पिट रही पाकिस्तानी फौज इसलिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मजबूत करना चाहती है। पिछले दिनों सीमा पार से 5 आतंकियों ने घुसपैठ की, जिन्हें कठुआ इलाके में देखा गया। तब से सुरक्षा बल उनकी तलाश कर रही है। कठुआ में पंचतीर्थी मंदिर के पास सोमवार रात से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना के राइजिंग स्टार कॉर्प्स के मुताबिक 31 मार्च की रात इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली, जिसके बाद सेना ने जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कश्मीर पुलिस, NSG, CRPF और BSF ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ है। पहली मुठभेड़ 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में हुई थी। 28 मार्च को दूसरी बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इस दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 4 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद पंचतीर्थी मंदिर के पास आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, तो वहां भी ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना और सुरक्षा बल के इस ऑपरेशन के दौरान GNT की टीम लगातार मौजूद रही। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी मुठभेड़ है यहाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। पहली मुठभेड़ सन्याल गांव के पास हुई थी हीरानगर सेक्टर में। दूसरी मुठभेड़ जुथाना इलाके में हुई थी, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, और अभी भी पहाड़ी इलाके में ही लगातार ये आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। ये पंचतीर्थी इलाका है। यहाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के पंचतीर्थी इलाके में ये लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में तैनात है। चाहे अर्धसैनिक बल हो या भारतीय सेना के जवान हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और उन 3 आतंकवादियों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। ये जो आतंकवाद विरोधी अभियान यहाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पिछले 10 दिनों से चल रहा है, इसमें अब तक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जबकि 3 अन्य आतंकवादी अभी भी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। दुर्भाग्य से हमने इस आतंकवाद विरोधी अभियान में अपने 4 शूरवीरों को भी खो दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जो पुलिसकर्मी हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सुरक्षा बलों ने इस पूरे आतंकवाद विरोधी अभियान को और इसको इंटेंसिफाई किया है, इसको तेज किया है। और समूचे क्षेत्र में जो पूरा आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को देख रहे हैं, वन क्षेत्र जो है, पहाड़ी इलाका है, इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर पहुंच चुके हैं और घेराबंदी हो रही है आतंकवादियों की। फिलहाल अगर देखें तो दोपहर से कोई गोलियों की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार कार्य कर रहे हैं। प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। अगर हम इस पूरे आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की बात करें तो आज 10वां दिन है इस आतंकवाद विरोधक अभियान का, और सुरक्षा बल कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, लगातार कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है इस पूरे क्षेत्र के, और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। लेकिन ये आसान इलाका नहीं है। यहाँ का भूगोल काफी चुनौतीपूर्ण है, घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऐसे स्थानों पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं होता है, काफी जटिल कार्य होता है। और इस समय भी हम देख सकते हैं कि सुरक्षा बल जंगल के इलाके की तरफ निकल रहे हैं, और हम आपको ये रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। लगातार सुरक्षा बल यहाँ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान अच्छी तरह से यह जानता है कि जम्मू कश्मीर में अब उसके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले, मगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पिट रही पाक आर्मी अपनी शिकस्त पर पर्दा डालना चाहती है। इसलिए हमेशा की तरह कश्मीर में वो एक्टिव हो गई है। पर सच्चाई यह है कि खुद पाकिस्तान इस वक्त बारूद की ढेर पर बैठा है। 2 बड़े सूबों में इस्लामाबाद में बैठी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हालात ऐसे हैं तो जल्द ही पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उबाल है। विद्रोह की जो आग लगी है उसे बुझाना फिलहाल पाकिस्तान के बूते की बात नहीं। एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी ओर धमाके हो रहे हैं।
पिछले सिर्फ 1 महीने में बलूचिस्तान लड़ाकों ने आर्मी पर जैसे हमले किए हैं, उससे इस्लामाबाद में बैठी सरकार हिल गई है। 11 मार्च को बलोच लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और इस कार्रवाई में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। अभी इस हमले से मुनीर उबरे भी नहीं थे कि 5 दिन बाद एक और आत्मघाती हमला हुआ। निशाने पर पाक आर्मी की गाड़ी थी। इस हमले में भी अफसर समेत 5 लोग मारे गए। बलोच लड़ाकों के हमले का यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रमजान के महीने में जब आमतौर पर शांति रहती है, पाकिस्तान में बेहिसाब आतंकी हमले हुए। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में रविवार को समाप्त हुए रमजान के दौरान कम से कम 84 हमले हुए, जबकि पिछले साल रमजान के दौरान 26 हमले हुए थे। यानी मुस्लिमों के पवित्र महीने में भी एक दशक में सबसे अधिक आतंकवादी हमले हुए हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक्टिव कुछ आतंकी समूहों ने रमजान के दौरान हमला रोक दिया था, मगर अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस फोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटीज स्टडीज के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों के लिए ये एक दशक का सबसे घातक रमजान था, जिसमें 2 मार्च से 20 मार्च के बीच 56 लोग मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी और फोर्स को सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान में हो रहा है, जहां BLA समेत कई बलोच गुटों ने हाथ मिला लिया है और बलूच राजी अजोई संगर यानी BRAS नाम से अपना नया संगठन बनाया है। इस संगठन ने बलूचिस्तान में एक साथ 72 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस चौकियों, सरकारी दफ्तरों, खुफिया एजेंसियों समेत उनकी आर्थिक संपत्तियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी निशाने पर है। पाकिस्तानी तालिबान के हमलों का उसके पास जवाब नहीं है। हाफिज बहादुर गुट भी घातक साबित हुआ है। इनके साथ लश्कर-ए-इस्लाम जैसे प्रतिबंधित संगठन फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जो उत्तर पश्चिमी सूबे से ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। अलग अलग गुटों से लड़ना मुनीर की सेना के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। सीमा पार करके अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। उल्टे शरीफ सरकार ने अफगानिस्तान के तालिबान से दुश्मनी मोल ली है और उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देश के 2 बड़े राज्यों में हालात बदतर हैं। पाकिस्तान से ना तो बलूचिस्तान संभल रहा है और ना खैबर पख्तूनख्वा, और इसलिए पाकिस्तान के बिखर जाने की भविष्यवाणी की जा रही है। मुनीर की नाकाम सेना जोर जुल्म के साथ अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगी है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके बाद इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। इंटरनेट पर बैन ऐसे वक्त में लगाया गया है जब क्वेटा के कई जगहों पर लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में घमासान मचा है। तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डरपोक हो। ज्यादातर इलाकों में सरकार का असर खत्म है और वहां बलोच लड़ाकों का कब्जा है। चर्चा है कि ईद के बाद कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट बंद करने के बाद पाकिस्तानी सेना क्वेटा में बड़ा ऑपरेशन चला सकती है। दूसरी ओर खबर है कि बलोच लड़ाके भी सरकार और सेना के खिलाफ अपने हमले तेज कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। एक बड़ा धमाका पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।